हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, जो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के लिए, जीन क्या होता है पहले जीन का मतलब समझ लेते हैं। बच्चों, मेंडल ने जो वर्ड फैक्टर यूज करा था कि अगर एक मेल पाइसम सेटाइवम और एक फीमेल पाइसम सेटाइवम क्रॉसिंग करते हैं, यानी कि मेल वाला अपने पॉलन ग्रेन्स मेल गैमीट फीमेल गैमीट को देके, फीमेल ओवरीज में देके उसके एग से यानी कि फीमेल गैमीट से फ्यूज करता है तो एक ऑफस्प्रिंग बनता है। ठीक है, हमने यही देखा था लास्ट क्लास में। जैसे कि अगर एक ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ पी प्लांट से क्रॉस पॉलिनेशन करता है तो बच्चों जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो सारे 100% टॉल होते हैं। F1 जनरेशन में, ये पेरेंटल जनरेशन है बच्चों, ये F1 जनरेशन है, 100% टॉल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। अब बच्चों, मेंडल ने बोला था कि यहां से यहां कोई चीज स्टेबली पास ऑन हो रही है ना, यानी कि टॉल पी प्लांट ने अपना एक गैमीट बनाया था। ये क्या है? गैमीट। और ड्वार्फ पी प्लांट ने अपना एक गैमीट बनाया था। ठीक है, अब ये दोनों गैमीट फ्यूज हो गए थे और फ्यूज होने के बाद एक जाइगोट बना, एक सीड बना, और वो सीड जब बड़ा हुआ तो वो टॉल पी प्लांट बना रहा था। तो एक ही गैमीट फीमेल और एक ही मेल गैमीट ऐसा तो नहीं होगा, बहुत सारे मेल गैमीट बहुत सारी फीमेल गैमीट से फ्यूज करे, बहुत सारे सीड्स बने और बहुत सारे टॉल ऑफस्प्रिंग्स बने थे F1 जनरेशन में। तो उन्होंने बोला इस टॉल पी प्लांट से इस गैमीट में कोई चीज गई है ना, कोई चीज गई है, उस चीज के पास इंफॉर्मेशन है टॉल प्लांट बनने की। और इस ड्वार्फ पी प्लांट से इस गैमीट में कोई चीज गई है, कोई सब्सटेंस गया है जो जिसके पास इंफॉर्मेशन है कि अगर कि टॉल ड्वार्फ पी प्लांट बनने की। जब एक टॉल पी प्लांट ने एक गैमीट को इंफॉर्मेशन दी तो वो इस गैमीट को कैसी इंफॉर्मेशन दे सकता है? देखो, ये ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट है, यानी कि किसी भी जनरेशन में कभी भी ड्वार्फ नहीं बन सकता, यानी कि इसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि ये कभी भी ड्वार्फ बने। तो ये इस गैमीट को सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकता है जो टॉल पी प्लांट बनाए। और ये जो ड्वार्फ पी प्लांट है ये भी ट्रू ब्रीडिंग है। ट्रू ब्रीडिंग माने ये कितनी भी जनरेशन्स तक सेल्फ पॉलिनेशन करता रहे बच्चों, पर किसी भी जनरेशन में टॉल नहीं आएगा, हर जनरेशन में ड्वार्फ ही आएगा। यानी कि इसके पास सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है इसके सेल में कि ये ड्वार्फ पी प्लांट ही बनाएगा। तो जब ये अपना गैमीट बनाएगा तो ये गैमीट को सिर्फ एक ही तरह की इंफॉर्मेशन दे पाएगा कि भाई ड्वार्फ पी प्लांट बनाओ, है ना, क्योंकि इसके पास दूसरी इंफॉर्मेशन है ही नहीं। अगर बच्चों ऐसा पी प्लांट होता जो ट्रू ब्रीडिंग नहीं होता, जैसे कि मान लो ये पी प्लांट है, ये मेल है, ठीक है, इसने अपने पॉलन ग्रेन, अगर मान लो ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं होता, जिसे तुमने इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया काफी सारी जनरेशंस तक, है ना, और तुमने देखा कभी इसके जो सेल्फ पॉलिनेशन से ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं वो कभी तो ड्वार्फ बन रहे हैं, कभी टॉल बन रहे हैं, कभी ड्वार्फ बन जाते हैं, कभी टॉल बन जाते हैं, मतलब कि ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं है ना। तो इसके खुद के सेल्फ पॉलिनेशन से ओवर द जनरेशंस क्यों बार बार कभी कभी ड्वार्फ पी प्लांट बन जा रहे हैं? तो उसका कारण हो सकता है बच्चों कि हो सकता है कि इसमें ड्वार्फ टॉल के अलावा ड्वार्फ की भी इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, ये दोनों इंफॉर्मेशन इसमें प्रेजेंट हो, मेंडल ने ऐसा सोचा था। तो जब ये ऐसा पी प्लांट कोई अपना गैमीट बनाएगा, जैसे मान लो इसने अपना एक गैमीट बनाया, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बनाएगा, हर पॉलन ग्रेन में मेल गैमीट होगा, है ना। अब बच्चों ऐसा हो सकता है कि ये कुछ पॉलन ग्रेन्स में टॉल पी प्लांट बनाने की इंफॉर्मेशन दे और कुछ पॉलन ग्रेन्स में ड्वार्फ पी प्लांट बनाने की इंफॉर्मेशन दे, है ना। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर तो ये ट्रू ब्रीडिंग है, ये कभी भी मतलब बहुत सारी जनरेशन तक मेंडल ने देखा था ना कि ये स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस शो करता है, यानी कि इसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी बच्चों ड्वार्फ पी प्लांट बनाने की। मेंडल ने ये कंक्लूड किया। तो उन्होंने कहा ये गैमीट में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देगा जो टॉल पी प्लांट बनाने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है,
और ये जो ड्वार्फ पी प्लांट है ये अपनी गैमीट में से वही इंफॉर्मेशन देगा जो ड्वार्फ पी प्लांट बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं। कौन सा कैरेक्टर है बच्चों? स्टेम हाइट। ठीक है, स्टेम हाइट एक कैरेक्टर है बच्चों, और उस कैरेक्टर के दो ट्रेट्स हैं, टॉल और ड्वार्फ। एक के पास टॉल ट्रेट है, एक के पास ड्वार्फ ट्रेट है। अभी जो मेल और फीमेल है इनके पास और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। स्टेम का सॉरी फ्लावर का कलर, फ्लावर की पॉड की कलर, पॉड का शेप, सीड का कलर, सीड का शेप, बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे। पर वो चाहे ट्रू ब्रीडिंग हो चाहे ना हो, हम उनके फैक्टर्स की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ वो वाले फैक्टर की बात करेंगे जो स्टेम हाइट वाला कैरेक्टर लेके जाता है, ठीक है। तो इस टॉल पी प्लांट ने इस गैमीट में कोई चीज भेजी होगी जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी कि टॉल पी प्लांट बनाओ। उस चीज को हम क्या बोले? मेंडल ने कहा इसने इसको एक कोई केमिकल या फिर कोई सब्सटेंस या फिर कोई मॉलिक्यूल, कोई एक ऐसी चीज दी होगी जिसके पास टॉल बनाने की इंफॉर्मेशन है। तो मेंडल ने कहा उससे बोल लो फैक्टर, ठीक है। और मेंडल ने बोला कि जो फैक्टर होते हैं ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसी भी कैरेक्टर का जो फैक्टर होता है वो पेयर में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल स्टेम की हाइट इस मेल पी प्लांट में टॉल है, तो इसके पास टॉल पी प्लांट बनाने वाला एक फैक्टर होगा, ठीक है, पर वो पेयर में प्रेजेंट होगा। उस मॉलिक्यूल की शेप में यू रेक्टेंगल शेप में बना दूं, मुझे नहीं पता ना क्योंकि वो कैसा दिखाई देता होगा। तो उसने कहा इस टॉल पी प्लांट के पास दो फैक्टर होंगे ऐसे, ठीक है बच्चों। दो फैक्टर हैं इस टॉल पी प्लांट के पास, और इस फैक्टर के पास भी टॉल बनाने की इंफॉर्मेशन है और इस वाले फैक्टर के पास भी टॉल बनाने की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। हमेशा ये फैक्टर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। देखो फैक्टर्स एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है। और एक पेयर ऑफ फैक्टर्स डिफाइन करता है एक कैरेक्टर को। है ना। तो यहाँ पर ये दोनों पेयर ऑफ कैरेक्टर हैं, ये कौन से कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे? डिफाइन कर रहे हैं स्टेम की हाइट को। अब इसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर होंगे बच्चों, जैसे कि सीड का शेप। सीड के शेप के लिए हो सकता है इसके पास ये वाले पेयर ऑफ फैक्टर्स हों, ठीक है, ब्लैक कलर के, है ना। हो सकता है सीड के कलर के लिए उसके पास ये वाले पेयर ऑफ फैक्टर्स हों, इस तरह के दिखाई देने वाले हों, है ना। सबको उन्होंने फैक्टर ही बोला है, पर उन्हें इन वाले फैक्टरों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें किससे मतलब है? सिर्फ उन वाले फैक्टर्स से मतलब है जो स्टेम हाइट को डिसाइड करते हैं। तो दो फैक्टर हैं हमारे पास स्टेम हाइट के, दोनों ही टॉल को डिसाइड करते हैं। तो इन्होंने जब गैमीट बनाया होगा तो ये पेयर में है दोनों फैक्टर। अब एक पेयर, अब ये दोनों पेयर ऑफ कैरेक्टर जब ये दोनों साथ में होंगे ना तभी ये डिसाइड करेंगे कि टॉल हो गया ड्वार्फ। अब ये दोनों टॉल वाले हैं तो ये टॉल पी प्लांट है ये, इसलिए। अब ये ड्वार्फ है तो कैरेक्टर कौन सा है? स्टेम हाइट। अब स्टेम हाइट इसमें कैसी होनी चाहिए? ड्वार्फ। तो इसका फैक्टर थोड़ा सा अलग दिखाई देता होगा, जैसे कि ऐसा दिखाई देता होगा। ये पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं, ये वाला फैक्टर भी ड्वार्फ को ही बनाने को कह रहा है, ये वाला फैक्टर भी ड्वार्फ को ही बनाने को कह रहा है, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि जब गैमीट बनेगा तो गैमीट में स्टेम हाइट के लिए कौन सा पेयर ऑफ फैक्टर है? ये वाला ब्लू वाला, है ना। तो गैमीट में स्टेम हाइट के लिए एक ही फैक्टर आ सकता है, ठीक है। तो एक ही फैक्टर आ सकता है, तो दोनों ही एक जैसे, कोई भी आ जाए इन दोनों में से। ये आ गया, यहाँ पे भी स्टेम हाइट के लिए एक ही फैक्टर आ सकता है, दोनों ही एक जैसे, कोई भी आ जाए। ये आ गया लो, ठीक है। यानी कि फैक्टर्स पेयर में होते हैं और एक पेयर ऑफ फैक्टर्स एक कैरेक्टर डिफाइन करता है। और दूसरी बात ये, इन गैमीट only one factor of the pair of factors
इज प्रेजेंट, यानी कि गैमीट में जो पेयर ऑफ फैक्टर्स है ना उनमें से सिर्फ एक ही फैक्टर प्रेजेंट हो सकता है। अब यहाँ पे क्या चांसेस है, अब ये टॉल पी प्लांट बहुत सारे मेल गैमीट बनाएगा, ठीक है। बहुत सारे मेल गैमीट्स में क्या क्या आ सकता है बच्चों, सिर्फ टॉल ही आ सकता है, चाहे एक गैमीट बनाए या 2 बनाए या 500 बनाए, सबको ये टॉल वाला फैक्टर ही देने वाला है ना, टॉल वाला सब्सटेंस ही देने वाला है ना, जो टॉल वाली इंफॉर्मेशन लेके जाए, और ये भी सिर्फ ड्वार्फ वाला इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। अब जब ये दोनों फ्यूज होंगे बच्चों, तो फ्यूज होने के बाद ये जो सेल बना है ना, जाइगोट बना, उसमें स्टेम के हाइट वाले कैरेक्टर के लिए जो 2 फैक्टर होंगे वो ये होंगे, एक होगा ये, एक होगा ये, एक आया होगा फादर से, एक आया होगा मदर से, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये वाला तो टॉल को कह रहा है, ये वाला ड्वार्फ को कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉल और ड्वार्फ दोनों प्रेजेंट है, तो ये 5, ये भी 4 गैमेट बना देगा, ये भी 4 गैमेट बना देगा, चारों फ्यूज हो जाएंगे। तो हमने 4 ऑफस्प्रिंग बनाए, तो चारों ऑफस्प्रिंग में हमें ऐसा ही दिखेगा। समझ आ गया बच्चों। अब यहाँ पे पेयर ऑफ फैक्टर्स आए हैं बच्चों, यहाँ पे क्या, इसमें भी 1 पेयर ऑफ फैक्टर है, इसमें भी पेयर ऑफ फैक्टर है, इसमें भी, ठीक है। तो ये जो फैक्टर होते हैं ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और एक पेयर ऑफ फैक्टर एक कैरेक्टर को डिफाइन करता है। तो ये वाला पेयर ऑफ फैक्टर किस कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है, ये वाला पेयर ऑफ फैक्टर बच्चों डिफाइन कर रहा है स्टेम की हाइट को, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेम की हाइट कैसी आई है बच्चों, F1 जनरेशन में हमने देख लिया अपनी आंखों से कि टॉल हाइट आई है, यानी कि जब टॉल और ड्वार्फ दोनों फैक्टर एक साथ प्रेजेंट हो तो टॉल वाला दिखाई देगा, ड्वार्फ वाला दिखाई नहीं देगा। उन्होंने ये कंक्लूड किया इस बात से, क्या कंक्लूड किया, कि जब टॉल और ड्वार्फ वाला एक साथ प्रेजेंट हो, इफ टॉल, if factor for tall and dwarf are present together, तो बच्चों अगर टॉल और ड्वार्फ का फैक्टर, दोनों का फैक्टर प्रेजेंट है ना, टॉल का फैक्टर ये रेक्टेंगल वाला, ड्वार्फ का फैक्टर ये गोल वाला, दोनों प्रेजेंट हैं, तो ये 1 पेयर ऑफ फैक्टर्स हो गए, एक कैरेक्टर के लिए 1 पेयर ऑफ फैक्टर हो गए ना। पेयर में क्या है, एक टॉल है एक ड्वार्फ है, इस पेयर में क्या है, दोनों टॉल है, इस पेयर में क्या है, दोनों ड्वार्फ है, और इसमें पेयर में क्या है, एक टॉल है एक ड्वार्फ है। जब ये दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं तो एक ही ट्रेट विजिबल होगा, ठीक है। और वो कौन सा विजिबल होगा, वो हम आंखों से देखेंगे। हमने देखा सारे के सारे टॉल बन गए हैं, तो मतलब यहाँ पे टॉल विजिबल है ना। और इससे उन्होंने कहा कि जो विजिबल है ना, जो फैक्टर, जो ट्रेट विजिबल है वो ट्रेट डोमिनेंट है, और जो छुप गया वो ट्रेट रेसेसिव है।
तो बच्चों अगर जो ट्रेट दिखाई दे गया है ना, जैसे टॉल ट्रेट दिखाई दे गया, तो इस कैरेक्टर का टॉल वाला फैक्टर तो डोमिनेंट है, और जो ट्रेट दिखाई नहीं दिया उसका ड्वार्फ वाला, मतलब ड्वार्फ वाला ट्रेट नहीं दिखाई दिया ना, तो जो ड्वार्फ वाला फैक्टर है ना, ये गोल वाला, ये रेसेसिव है। समझ आ गया? ठीक है। अब बच्चों ये अब मैं बताती हूँ कि आज के टाइम में और मेंडल के टाइम में वर्ड्स में क्या अंतर था। बच्चों ये जो पेयर ऑफ फैक्टर्स है ना, ये होते हैं जीन। ठीक है, मैं आपको थोड़ा डीएनए के बारे में बताती हूँ, है ना। आज के टाइम में तो हमें पता है ना डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, तो आपको भी पता होना चाहिए। तो बच्चों ये तो हो गया आपका डीएनए। ऐसा होता है ना डीएनए, ये वाली फोटो तो सभी ने देखी होगी डीएनए की। तो ये जो डीएनए होता है ना, इसमें पेयर्स होते हैं, न्यूक्लियो बेसिस के बेस पेयर्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए को समझो एक 2.2 मीटर लंबा धागा है जो हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। ये जो पाइसम सेटाइवम है ना, पाइसम सेटाइवम प्लांट के भी हर एक सेल में ये धागा प्रेजेंट होता है। अब ये जो धागा होता है ना, इस धागे को तुम इकट्ठा कर दो, ठीक है, इकट्ठा करते जाओ तो एक मोटा सा गुच्छा बन जाएगा, है ना। इसको और इकट्ठा कर दो तो बच्चों एक अजीब सी स्ट्रक्चर बनती है ना, जिसको हम बोलते हैं बच्चों क्रोमोसोम। ठीक है, बस इतना ही है। वो धागा कितना ज्यादा अमेठा हुआ है उससे डिपेंड करते हैं कि क्या चीज है। ऐसे है तो ये डीएनए है, क्रोमेटिन है। ऐसे है थोड़ा इकट्ठा हो गया तो अभी भी वही डीएनए है, और पूरा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया तो हम उसी डीएनए को क्रोमोसोम बोलने लग जाते हैं बच्चों। ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो अब हम तो है क्या, ये डीएनए ही है। डीएनए अलग अलग तरह से तय करके रखा हुआ है, फोल्ड होके रखा हुआ है सेल में, तो हम उसे अलग अलग नाम दे देते हैं। तो ये जो बच्चे डीएनए है ना, डीएनए के अलग अलग सेगमेंट में, मान लो इतना सेगमेंट या फिर इतना सेगमेंट, है ना, इतने हिस्से को बच्चों हम जीन बोलते हैं। अब जीन का जो साइज होता है वो कितना भी हो सकता है, इतना छोटा भी हो सकता है, ये भी जीन है। इतना छोटा भी हो सकता है, ये भी जीन है। इतना बड़ा भी हो सकता है बच्चों, ये भी जीन है। मतलब डीएनए में अलग अलग जगहों को ना जीन बोलते हैं। अब ये जीन क्या करते हैं बच्चों, ये जो जीन होते हैं ना, जीन प्रोटीन बनाते हैं, है ना। आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। फिर जो ये अलग अलग सेगमेंट अलग अलग आरएनए बनाते हैं, फिर वो आरएनए अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं, और उन प्रोटीन से बॉडी में अलग अलग इफेक्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, मान लो ये जो हेयर का कलर है ना, ब्लैक कलर, ये किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की वजह से आ रहा है, मान लो, मानने को कह रही हूँ। अगर वो प्रोटीन कैसे बनेगा, हमारे जो सेल है, वो सेल में जो डीएनए है, डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट होगा। ठीक है, मान लो ये वाला सेगमेंट है, वो सेगमेंट मतलब डीएनए का एक पर्टिकुलर हिस्सा, वो हिस्सा बच्चों आरएनए बनाएगा, और आरएनए वो वाला प्रोटीन बनाएगा जो बालों को काला करने में मदद करता है, जिसकी वजह से बाल काले दिखते हैं। ठीक है ना। अब मान लो वो वाला प्रोटीन किसी में बन रहा है, किसी में नहीं बन रहा। ठीक है, किसी में, अब ये जो जीन होता है ना बच्चों, ये जीन अलग अलग कैरेक्टर के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जीन है हेयर कलर के लिए, ये वाला जीन है मान लो स्किन कलर के लिए, ये वाला जीन है मान लो बच्चों आई कलर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपको पता है ना कि हमारे सेल में जो डीएनए होता है, डीएनए ये तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया, ये जो पूरी लंबी सी कॉइल होती है ना डीएनए की, ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में बिखरी हुई होती है। यानी कि ये 2.2 मीटर का टुकड़ा जो है, 2.2 मीटर लंबा धागा, ये इसका एक छोटा सा टुकड़े ने ये एक क्रोमोसोम बना दिया। ठीक है, और एक और क्रोमोसोम बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम।
ये फर्स्ट क्रोमोसोम, ये फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। इन दोनों क्रोमोसोम की गिनती होगी, पहली गिनती होगी। ये पहले क्रोमोसोम है दोनों, ठीक है। अच्छा, इसमें जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है बच्चों, ठीक है। डीएनए हमारे में डबल स्ट्रैंडेड ही होता है। और थोड़े और डीएनए 2.2 मीटर है ना, तो ये सेकेंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है। इसी का डीएनए का कुछ हिस्सा बच्चों ये थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है। ऐसे ही करके मतलब देखो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे के दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के जैसे दिखाई दे रहे हैं, देखने में साइज शेप सब कुछ एक जैसा लग रहा है। ऐसे बच्चों 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ये एक पेयर दूसरे पेयर से तो अलग होता है, पर एक पेयर के जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे के जैसे ही दिखाई देते हैं अगर आप उनको फोटो में देखोगे तो, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है इसको खोल दो तो ये डीएनए का एक लंबा सा टुकड़ा ही तो होगा, तो अब उस टुकड़ों पे क्या है, जीन्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे ये वाला हिस्सा बच्चों अगर कह रहा है कि स्किन का कलर बताएगा ये, या फिर हेयर का कलर बताएगा, मान लो ये वाला हिस्सा कह रहा है ये एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो हेयर के कलर को डिसाइड करता है, तो इसके साथ वाला मतलब ये किस पोजीशन पे है, ये वाला हिस्सा इस क्रोमोसोम, इन दोनों का शेप बिल्कुल ऐसा है ना, मतलब दो मकान है, दोनों मकान बिल्कुल एक ही जैसे हैं, ठीक है। अब इस मकान में 10 कमरे हैं, इसका ये जो दूसरे नंबर का कमरा है वो बता रहा है कि हेयर का कलर ब्लैक कर दो, ठीक। दूसरे नंबर का कमरा है वो बता रहा है कि हेयर का कलर कौन सा होगा, तो इसका जो पेयर है इसका भी दूसरे नंबर का जो कमरा होगा ना वो बताएगा बच्चों हेयर का कलर कौन सा होगा, समझ गए ना। इसका कोई और सेगमेंट मान लो कि ये वाला सेगमेंट बच्चों बता रहा है कि स्किन का कलर कौन सा होगा, तो ये मान लो 8वें नंबर का कमरा है, तो यहाँ पे भी 8वें नंबर का कमरा बताएगा बच्चों कि स्किन का कलर कौन सा होगा, ठीक है। अब मान लो ये और ये दोनों बता रहे हैं कि हेयर का कलर बता रहे हैं ये दोनों, तो जरूरी नहीं है कि जो हेयर का कलर ये बता रहा हो वही हेयर का कलर ये बताएगा, ठीक है। बस इतना सा अंतर होता है इन पेयर में क्या होता है, हर जीन, इतने टुकड़े को भी आप जीन ही बोलोगे, इतने टुकड़ों को भी आप जीन ही बोलोगे, पर ये वाले जीन का टुकड़ा भी हेयर का कलर ही बता रहे हैं, ये वाले जीन का टुकड़ा भी हेयर का कलर ही बता रहे हैं, ये दोनों एक ही जीन है, समझ गए। पर ये वाले टुकड़ा बता रहे हेयर का स्किन का कलर, और ये वाला टुकड़ा भी स्किन का कलर बता रहे हैं, तो ये दोनों भी एक ही जीन है, मतलब एक पर्टिकुलर जीन बता रहा है कि स्किन का कलर कौन सा होगा, और ये पर्टिकुलर जीन्स हमें बता रहे हैं कि हेयर का कलर कौन सा होगा। अब क्या हम इन दोनों जीन्स को आइडेंटिकल बोले, आइडेंटिकल मत बोलो, ये और ये जीन, ये दोनों जीन्स अलग हैं और ये दोनों जीन्स एक जैसे हैं, ठीक है। पर इनमें अंतर क्या है, क्वालिटी में अंतर है, ठीक है। तो इस क्वालिटी में अंतर को दिखाने के लिए हम बोलते हैं ये जीन का एक एलील है, ये उसी जीन का दूसरा एलील है, ठीक है, समझ गए। मेंडल ने जीन को भी फैक्टर बोला और एलील को भी मेंडल ने फैक्टर ही बोला, ठीक है। जीन को बोला पेयर ऑफ फैक्टर्स और एलील को बोला फैक्टर। जीन को बोला पेयर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। देखो जीन तो ये भी है, जीन तो ये भी है, ठीक है, यही फैक्टर है, यही एलील है, यही जीन है, ठीक है। तो बस मेंडल ने एलील और जीन वर्ड का यूज नहीं करा था, एलील और जीन का वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं। मेंडल ने बस पेयर ऑफ फैक्टर्स बोला था, और फैक्टर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रास्ट पेयर में प्रेजेंट होते हैं, उन्होंने ये बोला था। अब ये जो पेयर है, पेयर में क्या नाम देते हैं हम, एलील देते हैं, पर मेंडल ने ऐसा कोई नाम नहीं दिया था, उन्होंने बोला था बस एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ फैक्टर्स, समझ गए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये दो फैक्टर है, ये दो फैक्टर है ना। हमने कौन सा कैरेक्टर लिया है, स्टेम की हाइट का कैरेक्टर लिया, हो सकता है इसके स्टेम की हाइट का कैरेक्टर इसके इस वाले क्रोमोसोम पे, इस वाले पोजीशन पे हो,
तो एक कह रहा है कि टॉल बनाओ, एक कह रहा है कि ड्वार्फ बनाओ, तो कॉन्ट्रास्टिंग हो गए। अगर दोनों कह रहे हैं टॉल बनाओ तो एक जैसे हो गए, होमोजाइगस हो गए। समझ गए ना? तो अगर हेटेरोजाइगोट है तो एक डोमिनेंट होता है बच्चों, एक रेसेसिव होता है। जो विजिबल हो जाए वो डोमिनेंट है, जो ना विजिबल हो वो रेसेसिव है। ठीक है? इसको नोट कर लो। तो बच्चों हम यहाँ पे वन जीन का इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। तो पाइसम सेटाइवम के सेल में इतना जितना लंबा डीएनए होगा, उस डीएनए में एक ही जीन तो होगा नहीं, है ना? क्रोमोसोम्स के ऊपर, डीएनए के ऊपर एक ही जीन तो होगा नहीं, बहुत सारे जीन्स होंगे। यानी कि मेंडल की भाषा में बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। ठीक है? पर हम सिर्फ एक ही जीन का इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पेरेंटल जनरेशन में जो जीन ले वो हम ले होमोजाइगस। ठीक है? उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। जैसे कि हमने स्टेम हाइट ली, उसके लिए टॉल टॉल या फिर ड्वार्फ ड्वार्फ, दोनों एलियंस उसके ड्वार्फ ड्वार्फ वाले हैं, दोनों फैक्टर्स उसके ड्वार्फ ड्वार्फ वाले हैं। ठीक है ना? तो बच्चों ये कैसे होता है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन? मेंडल ने बोला कि जो फैक्टर्स होते हैं ना, पेयर ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि पेयर है तो उनको अल्फाबेट से डिनोट करो। कितने अल्फाबेट से? 2 अल्फाबेट से, एक अल्फाबेट दूसरा अल्फाबेट। फॉर एग्जाम्पल स्टेम की हाइट है, स्टेम की हाइट नाम के कैरेक्टर के लिए हमारे पास होंगे 2 फैक्टर्स। ठीक है? अभी उन दोनों फैक्टर को लगाओ अल्फाबेट से। अगर टॉल है तो कैपिटल टी बोलो, और अगर ड्वार्फ है तो स्मॉल टी बोलो। ठीक है? उन्होंने बोला कि सेम अल्फाबेट यूज करना है, ऐसे नहीं करना टॉल के लिए कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए कैपिटल डी, ऐसे नहीं करना है, ये गलत है। उन्होंने कहा अगर टी लेटर यूज कर रहे हो तो टॉल के लिए कैपिटल टी यूज करो और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। यानी कि कैपिटल लेटर उसके लिए यूज करो जो डोमिनेंट एलील हो, जो डोमिनेंट ट्रेट हो, और स्मॉल लेटर उसके लिए यूज करो जो रेसेसिव एलील हो। आप टी की जगह ए भी लिख सकते हैं, पर ए को आप कैसे लिखेंगे? टॉल के लिए आप बोलेंगे कैपिटल ए और ड्वार्फ के लिए आप बोलेंगे स्मॉल ए। ठीक है बच्चों? लेटर सेम होना चाहिए। तो अगर हमें F1 पेरेंटल जनरेशन के फैक्टर्स बताने हैं, है ना? तो उसमें जो मेल मेंबर है उसके फैक्टर्स क्या होंगे? कैपिटल टी और कैपिटल टी। और जो फीमेल मेंबर है बच्चों उसके फैक्टर्स क्या होंगे? स्मॉल टी और स्मॉल टी, क्योंकि वो ड्वार्फ है। ठीक है? तो जब दोनों एक साथ प्रेजेंट है कैपिटल टी, तो क्या बोलो? टॉल। और दोनों छोटे वाले प्रेजेंट हैं तो क्या बोलोगे? ड्वार्फ। ठीक है? और ये जो हम लिखते हैं पेरेंटल में जो हमने फैक्टर्स लिखे हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों जीनोटाइप। ठीक है? अच्छा, और ये दिखाई कैसे दे रहे हैं ये वाले ट्रेट्स? ये हमको टॉल दिखाई दे रहा है बच्चों, और ये हमको ड्वार्फ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों फिनोटाइप। क्या बोलते हैं बच्चों? फिनोटाइप बोलते हैं। फिनोटाइप जो हमें दिखाई दे रहा है, जीनोटाइप जो उसके जेनेटिक मेकअप में लिखा हुआ है। ठीक है? मेंडल जीनोटाइप फिनोटाइप नहीं बोलते थे, वो बोलते थे जो दिख रहा है वो टॉल है और जो उसके फैक्टर्स में लिखा हुआ है वो कैपिटल डी है। उन्होंने कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं करा। अब बच्चों उन्होंने बोला इन दोनों की क्रॉसिंग करानी है। अब कोई ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट है तो वो गैमीट जब बनाएगा, है ना? तो मैंने आपको दूसरे पॉइंट में लिखाया था कि गैमीट में जो पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, उन पेयर ऑफ फैक्टर्स में से एक ही फैक्टर जाता है। अब मान लो इसने बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बनाए, बहुत सारे मेल गैमेट्स बनाए, 1 2 3 4 5, बहुत सारे। मैं इसकी शेप ऐसी बना दे रही हूँ। बहुत सारे मेल गैमेट बनाए। अब इन सभी मेल गैमेट में एक ही फैक्टर जाएगा टॉल ट्रेट का,
ठीक है, एक ही फैक्टर जाएगा बच्चों टॉल ट्रेट का, तो वो कौन से जा सकता है, या तो ये जाए या फिर ये जाए, दोनों एक ही जैसे हैं, तो सब में जाएगा बच्चों कैपिटल टी, है ना, चाहे कितने भी बना लो। और बच्चों ड्वार्फ है अगर, तो ये भी बहुत सारे एग्स बनाएगी, फीमेल गैमीट्स बनाएगी, ये भी है ना, बहुत सारे फीमेल गैमीट बनाएगी। तो फीमेल गैमीट में क्या जा सकता है बच्चों, केवल स्मॉल टी वाला फैक्टर ही जा सकता है, ठीक है। अब जब ये मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट से क्रॉसिंग करेंगे, है ना, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास जाना, तभी तो जाइगोट बनेगा, तभी सीड बनेगा। तो बच्चों क्या होगा, F1 जनरेशन जो आएगी वो कैसी आएगी, कैपिटल टी, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल टी है, यहाँ पे सिर्फ स्मॉल टी है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है बच्चों कि कैपिटल टी स्मॉल टी के पास जाए। क्या ऐसा हो सकता है कैपिटल टी के पास चला जाए, क्या ये मेल गैमेट के पास ही चला जाएगा, नहीं जाएगा ना, मेल गैमेट में सिर्फ कैपिटल टी है, फीमेल गैमेट में सिर्फ स्मॉल टी है, तो ऑफ स्प्रिंग में एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो फैक्टर्स और जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनमें पेयर में प्रेजेंट होते हैं, अभी पेयर में आ गए। अब जब ये फैक्टर पेयर में आ जाते हैं बच्चों, तभी वो उसका फिनोटाइप दिखाते हैं। तो F1 जनरेशन में आपने देखा था बच्चों कि कितने भी ऑफ स्प्रिंग बन जाए, है ना, और यहाँ से आप देख पा रहे हो कि सभी ऑफ स्प्रिंग का जो जीनोटाइप है वो टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी है, और फिनोटाइप हमने देखा था कि सारे टॉल बन रहे थे, है ना। तो बच्चे टॉल कैसे बन रहे थे, यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, टॉल ट्रेट डोमिनेंट है, और जो ड्वार्फ ट्रेट है वो रेसेसिव है, तो हमें डोमिनेंट वाला ट्रेट दिखाई दिया F1 जनरेशन में, समझ गए। तो अब देखो F2 जनरेशन, है ना, F2 जनरेशन में क्या होगा बच्चों, इसका हमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना है ना, ये है टॉल, अब बच्चों ये जो है ये पाइसम सेटाइवम है ना, पाइसम सेटाइवम के सेल में, हर सेल में स्टेम हाइट का जो जीन है उसमें एक ट्रेट है कैपिटल टी वाला, एक ट्रेट है स्मॉल टी वाला। अब बताओ जब बच्चों ये मेल गैमेट भी बनाएगा या फीमेल गैमेट भी बनाएगा, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं, तो चलो इनसे मेल गैमेट बनवाते हैं, है ना, ये पॉलन ग्रेन्स भी बनाएंगे ना, तो ये मेल गैमेट कैसे कैसे बना सकते हैं। उन्होंने कहा था कि या तो ये जाएगा या फिर ये जाएगा, इन दोनों में से कोई एक ही जा सकता है। अब यहाँ पे दो प्रेजेंट है, तो बच्चों बराबर बराबर मात्रा में, मतलब आधे मेल गैमेट्स के पास ये वाला फैक्टर जाएगा, आधे मेल गैमेट्स के पास ये वाला फैक्टर जाएगा, ठीक है, आधों के पास कैपिटल टी जाएगा, आधों के पास स्मॉल टी जाएगा, ठीक है। ये उन्होंने लॉजिकली सोचा था, पर आप मियोसिस पढ़ोगे ना, तो मियोसिस क्लास 11 में लिखा हुआ है, तो उसमें आप पढ़ोगे कि एक सेल जब डिवाइड होता है, मियोसिस करता है, तो चार आइडेंटिकल सेल्स, चार सेल्स बनाता है, ठीक है, और उन चार सेल में इक्वल प्रोपोर्शन में कैरेक्टर्स जाते हैं, मतलब 50% में कैपिटल टी, 50% में स्मॉल टी, और ये फीमेल गैमेट भी बनाएगा, 1 2 3 4, तो ये फीमेल गैमेट कैसे बनाएगा बच्चों, 50% में कैपिटल टी, 50% में स्मॉल टी, यही होगा, क्योंकि गैमीट तो इसके इन्हीं के सेल के मियोसिस से बनेगा ना, इनमें जो फीमेल जो पार्ट होगा उसमें ही तो फीमेल गैमीट बनेगा ना, ओवरी में, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब बच्चों क्रॉसिंग हुई, ठीक है, तो क्रॉसिंग कैसे होगी, ये जो मेल गैमीट्स होंगे ये फीमेल गैमीट के पास जाना चाहते हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैपिटल टी के पास चला जाए, कैपिटल टी स्मॉल टी के पास चला जाए, स्मॉल टी कैपिटल टी के पास चला जाए, स्मॉल टी के पास चला जाए, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा जो भी पॉसिबिलिटीज बनेगी वो इन्हीं चारों में से कोई एक से मैच कर रही होगी, यानी कि
कैपिटल टी बच्चों F2 जनरेशन में कैपिटल टी के पास चला जाए, कैपिटल टी स्मॉल टी के पास चला जाए, स्मॉल टी के कैपिटल टी के पास चला जाए, और ये स्मॉल टी कैपिटल टी के पास स्मॉल टी के पास चला जाए। यही पॉसिबिलिटीज बन सकती है, इनके अलावा तो कुछ और बन नहीं सकता। ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि 75% टॉल थे, 25% ड्वार्फ थे। तो बच्चों ये तो बन गया आपका ड्वार्फ, और ये तीनों बन गए टॉल। तो बच्चों टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो कितना आ गया, 3:1। ये तो प्योरली टॉल है, ये भी प्योरली ड्वार्फ है, पर ये दोनों में देखो हेटेरोजाइगोट है और कैपिटल टी डोमिनेंट है, तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। समझ गए, समझ गए। तो बच्चों अब उनके पास एक क्वेश्चन था कि मान लो मैं मेरे जो गार्डन है, गार्डन में मैंने 100 प्लांट्स F2 जनरेशन के बनाए, F2 जनरेशन में 100 प्लांट्स बने, तो उनमें से 75% प्लांट्स तो टॉल है और 25% प्लांट्स तो ड्वार्फ है। 100 में से 75 पौधे ऐसे हैं जो टॉल हैं और 100 में से 25 पौधे ऐसे हैं बच्चों जो ड्वार्फ है। तो उन्होंने कैसे पता किया होगा, तो उन्होंने कहा होगा ये जितने भी ड्वार्फ हैं 25 वाले, उनका तो जीनोटाइप स्मॉल टी ही है, पर ये जो टॉल वाले हैं उनका जीनोटाइप या तो कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है। ये कैसे पता करें किसका कैपिटल, कौन से होमोजाइगोट है कौन से हेटेरोजाइगोट है, ये कैसे पता करें। तो उन्होंने बच्चों एक तरीका निकाला जिसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं बच्चों, टेस्ट क्रॉस। अब मेंडल ने देखा था कि 75% तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, 25% स्मॉल टी, मतलब ये वाले तो 75% हैं जो कि टॉल फिनोटाइप शो कर रहे हैं, और ये वाले 25% हैं जो ड्वार्फ फिनोटाइप शो कर रहे हैं। ड्वार्फ का फिनोटाइप तो जीनोटाइप तो बड़े आसानी से हम पहचान सकते हैं। अगर मेंडल ने 100 ट्री प्लांट्स ग्रो कराए हैं तो उनमें से बच्चों 25 का तो फिनोटाइप जो ड्वार्फ होंगे उनका जीनोटाइप स्मॉल टी होगा, है ना, ये वाला तो क्लियर था। पर जो 75 टॉल हैं उनमें से कितनों का जीनोटाइप ये है, कितनों का ये है, कितनों का ये है, ये कैसे पता करा उन्होंने। ठीक है, ये पता करने का एक मैथमेटिकल तरीका है। पर उन्होंने जो 75 प्लांट्स ग्रो कर लिए हैं, अब उन 75 प्लांट्स में से ये मान लो एक प्लांट 2 3 4 5 ये सभी टॉल है। अब इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, ये पता है हमें। इनमें से 50 लोगों का कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, क्योंकि ये कितने आ रहे हैं 75% है, ये इसका 2/3 है, ये इसका 1/3 है, मतलब ये है 50% में और ये है 25% में, है ना। मतलब अगर 75 प्लांट्स हैं उनमें से 25 प्लांट्स में टीटी है और 50 प्लांट्स में कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये तो पता है। बट कौन सा, मतलब ये वाले पौधे को अगर मैं देखूं तो मैं बता सकती हूँ उसको देख के कि इसके जीनोटाइप में कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, नहीं बता सकती। ठीक है, तो मेंडल ने एक तरीका बताया इसे पता करने का, जीनोटाइप पता करने का। वो तरीका सीखते हैं, वो तरीका होता है बच्चों टेस्ट क्रॉस का। टेस्ट क्रॉस में जिस भी प्लांट का जीनोटाइप पता करना है उसका क्रॉस पॉलिनेशन करा दो ड्वार्फ पी प्लांट से। ठीक है, समझते हैं, इतना नोट करो। चलो बच्चों, एक है, देखते हैं टेस्ट क्रॉस। चलो बच्चों देखते हैं टेस्ट क्रॉस। देखो, टॉल पी प्लांट है कैपिटल टी और एक टॉल पी प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल टी। एक टॉल पी प्लांट है स्मॉल टी कैपिटल टी, ये दोनों सेम ही है तो इसको हटा देते हैं। इसका मुझे ये अननोन है, ये वाले जो जीनोटाइप लिखे हुए हैं पहले और ये दूसरे, ये दोनों अननोन जीनोटाइप है। पर इनके जो फिनोटाइप है
वो है बच्चों टॉल, ये भी है टॉल। ये पता है हम, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, बट ये वाला कौन सा वाला टॉल है और ये वाला कौन सा वाला टॉल है, मतलब दोनों ही टॉल है ना। तो कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो हमें क्या कराना होता है, इसका क्रॉस कराना होता है ड्वार्फ के साथ, ठीक है। ड्वार्फ तो नोन ही होता है ना, जब भी ड्वार्फ होगा तो होमोजाइगस होगा और स्मॉल टी होगा। इसका ये तो हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें नहीं पता, ये पता है हमें, ठीक है। अब इसका क्रॉस जब इससे कराया है ना, किसका क्रॉस, हमें अननोन ये है, नोन क्या है, और नोन है हमें टॉल। हमें क्या पता है, हमें नोन है टॉल फिनोटाइप और नोन है ड्वार्फ जीनोटाइप और फिनोटाइप, पर अननोन है टॉल का जीनोटाइप, समझ गए। अब टॉल का क्रॉस इससे कराया, मान लो इस वाले टॉल में कैपिटल टी था, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, क्रॉस कराओ बच्चों। कैपिटल टी का अगर क्रॉस कराया जाए स्मॉल टी से, तो क्या बनेगा। तो बच्चों कैपिटल टी अगर होता तो ये दो तरह के गैमीट बनाता। एक गैमीट बनाता जिसमें ये सिर्फ एक ही तरह के गैमीट बनाता कैपिटल टी वाले, और ये ड्वार्फ जो है ये भी एक ही तरह के गैमीट बनाता बच्चों स्मॉल टी वाले, ठीक है। अब जब इनकी क्रॉसिंग होती तो जो F1 जनरेशन आती है, मान लो पेरेंटल है और ये है F1, तो इनकी जो F1 जनरेशन आती है बच्चों वो क्या आती है, टी को टी से जोड़ दो, इस टी को इस टी से जोड़ दो, इस टी को इससे जोड़ दो, इसको इससे कर दो, मतलब एक ही तरह की आ रही है, यानी कि मेरे को मिल रहे हैं ऑल टॉल, ठीक है। तो मेरे को क्या पता है बच्चों, मेरे को ऑल टॉल मिल रहे हैं, मेरे को फिनोटाइप मिल रहे हैं, सारे के सारे टॉल हैं। अच्छा, अगर मैं इसका इससे कराती तो क्या मिलता, अगर मेरे को ड्वार्फ से क्रॉस कराना है टॉल का, पर उसके टॉल में जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी होता, तो मेरे को रिजल्ट में क्या मिलता, इसके गैमीट्स बनते बच्चों कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसके गैमीट्स बनते बच्चों स्मॉल टी, है ना। मतलब 50% गैमीट इसके कैपिटल टी बनते, इसके 50% स्मॉल टी बनते, और इसके 50% स्मॉल टी, 50% स्मॉल टी, यानी कि 100% इसके स्मॉल टी बनते। अब ये गैमीट इसके साथ जाके फ्यूज होता तो बनता ये, और ये इसके साथ जाके फ्यूज होता तो बनता ये, और ये इसके साथ और ये इसके साथ फ्यूज होता तो बनता ये और ये, ठीक है। तो बच्चों इसमें आपको दिख रहा है कि फिनोटाइप ही तो दिख रहे हैं, अभी क्या दिखाई दे रहा है फिनोटाइप, हमें जो विजिबल है, जो हमें पता है, वो हमें ये पता है, वो हमें ये पता है, हमें ये पता है, और हमें ये पता है कि टॉल 50% है और बच्चों ड्वार्फ भी 50% है, ठीक है। 50% टॉल है बच्चों, 50% ड्वार्फ है। तो बच्चों अगर सभी टॉल आ जाते हैं तो ये जो अननोन जीनोटाइप है वो है कैपिटल टी, और 50% टॉल 50% ड्वार्फ आते हैं, तो जो अननोन जीनोटाइप है वो है बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। आया समझ, ठीक है। चलो अब जो क्रॉस करने का एक तरीका बताया रेजिनाल्ड सी पन्नेट ने, उन्होंने कहा पन्नेट स्क्वायर बनाओ और दो पेरेंट्स उनके जीनोटाइप्स आपको पता होने चाहिए, और उनका अगर क्रॉस करके आपको पता करने की कितने % कौन से ऑर्गेनिजम्स बनेंगे,
कौन से फिनोटाइप वाले, कौन से जीनोटाइप वाले ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, तो पन्नेट स्क्वायर का यूज करो। ये बहुत ही आसान तरीका है पता करने का। ठीक है, उन्होंने बोला अगर आपको क्या करना है, आपको इस तरह से एक चेकर बोर्ड बनाना है। ठीक है, इन दोनों खानों में एक पेरेंट के किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के फैक्टर्स लिखने हैं और इन दोनों खानों में दूसरे पेरेंट की किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर, उसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट का क्रॉस करा रहे हो ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ पी प्लांट से, ठीक है, तो आपको पता है इसका जीनोटाइप है कैपिटल टी, इसका जीनोटाइप है स्मॉल टी। तो यहाँ पे एक पेरेंट के फैक्टर्स लिख लो। मैंने लिख लिया बच्चों कैपिटल टी, और यहाँ पे लिखो दूसरे पेरेंट के फैक्टर्स स्मॉल टी। ठीक है, अब क्या करूँ, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चे छोटे में, ऐसे करके आपको टेबल दे रखी होती थी, है ना, यहाँ पे गिनतियां लिखी होती थी, है ना, फिर आपसे बोला जाता था मल्टीप्लाई करो, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, है ना, ऐसे ही इसमें करना है। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करा तो बना ये, इसका इससे करा तो बना ये, इसका इससे करा तो बना ये, इसका इससे बना तो बना ये। यानी कि 100% कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप आया और 100% टॉल फिनोटाइप आया। ठीक है ना, ये बन गई बच्चों आपकी F1 जनरेशन। अब मान लो आपको F2 जनरेशन निकालनी है, तो F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करो। तो बच्चों F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन कैसे कराएंगे, उसी प्लांट में जो मेल होगा और उसी प्लांट में फीमेल होगा, तो मेल का भी जीनोटाइप कैसा होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल का भी जीनोटाइप कैसा होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर प्लांट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इनके गैमीट्स मेल और फीमेल को पन्नेट स्क्वायर में लगा दो। ठीक है, ये इस तरह का आपने चेकर बोर्ड बनाया। यहाँ पे एक पेरेंट के ट्रेट्स लिखो, फैक्टर्स लिखो, यहाँ पे दूसरे पेरेंट के फैक्टर्स लिखिए। ठीक है, अब इनको क्रॉस करा दो बच्चों। ये हो गया कैपिटल टी, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया स्मॉल टी कैपिटल टी, हो गया स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी कि 75% टॉल है, 25% डॉर्फ है, 3/4 तो टॉल है, 1/4 डॉर्फ है, 1/4 जीनोटाइप है कैपिटल टी, 2/4 जीनोटाइप है बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1/4 जीनोटाइप है बच्चों स्मॉल टी। तो क्या पता चला, TT is to TT is to TT क्या है, 1:2:1। ये तो बन गया बच्चों जीनोटाइप का रेशियो। ठीक है, और फिनोटाइप का रेशियो क्या बनेगा, 3:1, टॉल इज टू डॉर्फ। यानी कि यहाँ पर 3 टॉल है और 1 डॉर्फ है। ठीक है, तो 75% टॉल होंगे, 25% डॉर्फ होंगे। अब ये जो 75% टॉल हैं उनमें हर किसी का अलग अलग जीनोटाइप निकालना है, तो क्या करा उनका टेस्ट क्रॉस करा दो डॉर्फ से। ठीक है, टेस्ट क्रॉस में अगर F1 जनरेशन में सभी टॉल आ गए तो बच्चों कैपिटल टी है, और टेस्ट क्रॉस में F1 जनरेशन में 50% टॉल है, 50% डॉर्फ है, तो बच्चों कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला जीनोटाइप होगा। समझ गए, ये होता है बच्चों पन्नेट स्क्वायर। एक और तरीका होता है बच्चों ये लिखने का, वो होता है बच्चों बाइनोमियल एक्सपेंशन। वो भी समझा देती हूँ। बाइनोमियल एक्सपेंशन बच्चों एक तरीका है, जैसे पन्नेट स्क्वायर एक तरीका है ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स पता करने का, ऐसे बाइनोमियल एक्सपेंशन भी एक तरीका है। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों,
कोई भी एक ऐसा तरीका, मतलब कोई भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसको ax प्लस बी वाई के होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर आप लिख सकते हो तो वो बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल सकते हैं। समझाती हूँ कैसे, कंफ्यूज मत होइए क्या चीज है। देखो मान लो बच्चों एक ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट है और एक ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ पी प्लांट है, ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट का जीनोटाइप होता है कैपिटल टी। ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ पी प्लांट का जीनोटाइप होता है बच्चों स्मॉल टी, ये पता है सभी को। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 100% गैमीट्स में कैपिटल टी वाला फैक्टर मिलेगा, यहाँ पे 100% गैमीट्स में स्मॉल टी वाला फैक्टर मिलेगा। यानी कि मैं लिख सकती हूँ कि 50% गैमीट्स को कैपिटल टी वाला फैक्टर मिलेगा और 50% गैमीट्स को कैपिटल टी वाला फैक्टर मिलेगा। ऐसे ही लिखना बच्चों, ऐसे मत लिखना 100% गैमीट्स को कैपिटल टी वाला फैक्टर मिलेगा, क्योंकि हो सकता है टॉल में कैपिटल टी स्मॉल टी हो, है ना, तो हमें 50% करके करना रहता है, ठीक है। अच्छा स्मॉल टी इसमें इसका क्या मतलब है बच्चों, 50% गैमीट्स को स्मॉल टी मिलेगा और 50% गैमीट्स को बच्चों स्मॉल टी मिलेगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, परसेंटेज का मतलब क्या होता है बच्चों? परसेंटेज का मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब होता है स्टूडेंट्स 1/100। तो वो जो डिग्री होती है ना, डिग्री का क्या मतलब होता है? डिग्री का मतलब होता है बच्चों 1/360। कहीं पे अगर परसेंटेज लिखा हुआ है तो उस सिंबल को हटा के आप 1/100 लिख सकते हो। कहीं पे अगर डिग्री लिखा हुआ है तो उस डिग्री वाले सिंबल को हटा के 1/360 लिख सकते हो आप, ठीक है। तो मैं इसमें क्या लिख सकती हूँ कि 50 × 1/100 गैमीट्स में कैपिटल टी है, लिख सकती हूँ। यानी कि 1/2 में कैपिटल टी है और 1/2 में कैपिटल टी है, लिख सकती हूँ ऐसे। यहाँ पर भी 1/2 में स्मॉल टी है, 1/2 में स्मॉल टी है। इनका इनसे क्रॉस कराना है, 50% में कैपिटल टी, 50% में कैपिटल टी, 50% में ये, 50% में ये। तो बच्चों कैसे कराएंगे? यहाँ पर क्या है बच्चों, इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो 100% गैमीट्स हो जाएंगे ना। अगर मैं ऐसे लिखूं 50% वाले कैपिटल टी प्लस 50% वाले कैपिटल टी, मतलब 100% कैपिटल टी, तो मैं इसको या फिर ऐसे लिख लूं 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी। 50% को मैं 1/2 लिख सकती हूँ ना, 52 × 100, 1/2 में कैपिटल टी, 1/2 में कैपिटल टी लिख सकती हूँ। ऐसे यहाँ पर भी बच्चों 50% में स्मॉल टी और अगले 50% में भी स्मॉल टी, या फिर मैं लिख सकती हूँ कि 1/2 में स्मॉल टी, 1/2 में स्मॉल टी, या फिर मैं टोटल को सम करके लिख सकती हूँ। मैं लिख सकती हूँ 100% में कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर मैं लिख सकती हूँ हाफ हाफ कितना होता है 1 में कैपिटल टी, है ना, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/2 में स्मॉल टी प्लस 1/2 में स्मॉल टी, इनका सम कर दो, क्या हो गया, पूरे में पूरा फ्रैक्शन क्या हो गया, स्मॉल टी वाला हो गया। अभी क्या बोल रहे हैं, इसको इससे क्रॉस करना है। तो देखो 1/2 में कैपिटल टी, ठीक है, इसका क्रॉस करो 1/2 में आधों में स्मॉल टी के साथ, ठीक है। ये 50% है, 50% लोग, यानी कि 50 लोगों के साथ ही तो मीटिंग करेंगे, यानी कि 50% के साथ मीटिंग करेंगे, ठीक है। इनका क्रॉस करना है 1/2 कैपिटल टी का 1/2 स्मॉल टी के साथ,
ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी का होल स्क्वायर, और इसको एक्सपेंड कर दो तो क्या मिलेगा 1/4 कैपिटल टी 1/4 स्मॉल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि 1/4 में कैपिटल टी है, 1/4 में स्मॉल टी है, और आधों में कैपिटल टी स्मॉल टी है। समझ गए? ये होता है बच्चों बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है।